जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए कौरवों की जन्म की कहानी लेकर आए हैं कि कौरवों का जन्म किस तरीके से हुआ, कि उनके पिता से हुआ या अन्य तरीके से। वो एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। समय पर गांधारी को गर्भ ठहरा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रहा। इससे गांधारी घबरा गई और उसने अपना गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के समान एक मांसपिंड निकला। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योग दृष्टि से यह सब देख लिया और वे तुरंत गांधारी के पास आए। तब गांधारी ने उन्हें वह मांसपिंड दिखाया। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि तुम जल्दी से 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान पे रख दो और उनकी रक्षा का प्रबंध कर दो। इस मांसपिंड पर जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस मांसपिंड के 101 टुकड़े हो गए। व्यास जी ने कहा कि मांसपिंडों के इन 101 टुकड़ों को घी से भरे कुंडों में डाल दो। अब इन कुंडों को 2 साल बाद ही खोलना। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास जी तपस्या करने हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं 5 पिंडों से पहले दुर्योधन का और बाद में गांधारी के 99 पुत्रों का तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। उनका 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इस तरीके से गांधारी के 101 पुत्र पुत्रियां पैदा हुए। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुंच सके और आप इसको सुनने का आनंद उठा सकें। अब सुनते हैं पांडवों की जन्म कहानी, कि पांडवों का जन्म किस तरीके से हुआ, कि उनके अपने पिता पांडु से हुआ या अन्य से उनका जन्म हुआ। 5 पांडवों का जन्म भी बिना पिता के वीर्य के हुआ था। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा मांद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुन रथ जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। यानी तुम्हारे समान इतना गंदा पुरुष, इतना पापी पुरुष कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन रथ होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा उस मृग ने पांडु को श्राप दिया। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूँगा। तुम दोनों लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। ऐसा उन दोनों पत्नियों ने कहा। तो पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने को आग्रह किया कि मुझे भी साथ ले चलिए और मैं भी ब्रह्मा जी के दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे मुझे ब्रह्मा जी के दर्शन हो जाए। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मा लोक जाने का अधिकारी नहीं होता। यानी कि जिसके संतान नहीं है वो ब्रह्मा लोक नहीं जा सकता और ब्रह्मा के दर्शन नहीं कर सकता। अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऐसा उन ऋषियों ने कहा।
ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यथा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? ऐसा पांडु ने कहा कुंती से कि क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो जिससे कि मेरे पुत्र प्राप्ति हो सके और मैं निसंतानता के कलंक से मुक्त हो सकूं। कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने को आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया, क्योंकि धर्म से पैदा हुए थे, इसलिए वो धर्मराज के दूत थे। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार पुत्र पैदा करने के लिए बोला। तब कुंती ने वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने मांद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी, क्योंकि कुंती ही उस मंत्र को जानती थी, उन्हें ही आशीर्वाद मिला था। लेकिन पांडु ने कहा, इस कारण उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को भी यानी दूसरी बहन को भी उन्होंने इस मंत्र की दीक्षा दे दी, जिससे मांद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु मांद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु की झोंके से मांद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए थे कि श्राप वंश उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ था मृग से, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। मांद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों का पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई, क्योंकि अगर वो भी सती हो जाती तो बच्चों का पालन पोषण कौन करता, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। जय श्री कृष्णा दोस्तों, यह थी पांडवों और कौरवों की जन्म कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। जय श्री कृष्णा।